সেই ছবি আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে টুকরো টুকরো ছবি সামনে আসছে। ইতিমধ্যে কিছুক্ষণ আগে শাহানা বলছিল যে সেই ছবি যদি আমরা একসাথে জুড়ি সেক্ষেত্রে কিন্তু এই গোটা সিনারিওটা কতটা ভারতের জন্য জানি না, তবে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সেটা তারা যবে বুঝবেন তবেই তাদের মঙ্গল। তবে ইতিমধ্যেই কিন্তু সেই পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে, নোটাম জারি করেছে ভারতের তরফ। तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। पिछले कई दिनों से हिंसा और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हंगामे के बीच 18 दिसंबर की रात एक खबर आई कि शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत हो गई है। इस खबर ने हालात बदतर कर दिए। उस्मान बिन हादी बांग्लादेश में इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और होने वाले चुनावों में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार थे। बांग्लादेश में हादी का नाम कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी मौत के बाद पूरे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। उस्मान हादी, रिमेंबर द नेम दोस्तों, ये वो उस्मान हादी है जिसने भारत जैसी बड़ी न्यूक्लियर पावर को भी हिलाकर रख दिया है। ये वो उस्मान हादी है जब इसके जनाजे के लिए लोग आए तो ऐसा लगा जैसे सैलाब आ गया हो, जैसे सुनामी आ गया हो। और एक ऐसा लीडर जो रक्षे के ऊपर भी सफर करते हुए नहीं डरता, एक ऐसा लीडर जिसकी आइडियोलॉजी से हिंदुस्तान पूरे का पूरा लर्ज उठा, एक ऐसा मिडिल क्लास लीडर जिसकी इतनी पावर कि आप देखें इसकी पावर से आज हिंदुस्तान को उसकी जबान बंद करनी पड़ी, आज उसको मरवाना पड़ा। मैं समझता हूं कि एक ऐसी शहीद की, एक ऐसा जनाजा था शहीद का जिसने पूरी दुनिया के मीडिया को कवरेज करने पर मजबूर किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि उस्मान हादी का आज जनाजा, बहुत बड़ा जनाजा, तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी उम्र 32 साल थी, इंकलाब मंचो पार्टी का वो लीडर, जब ढाका की गलियों में निकलता है तो पूरे का पूरा हिंदुस्तान दोस्तों कांप उठता है। उस उस्मान हादी से इंडिया इतना ज्यादा डर चुका था कि उसको मरवाना पड़ा, उसको शहीद करवाना पड़ा। लेकिन जब आज उसका जनाजा पूरी दुनिया ने देखा तो पता चल गया कि ये जो शख्स था जिसका नाम शरीफ उस्मान हादी था, ये हक पर था, ये अपनी बात के ऊपर जो डटा हुआ था, अपने स्टांस के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब सवाल है कि इसके जो कातिल हैं वो कब तक बांग्लादेश को दे दिए जाएंगे हिंदुस्तान की तरफ से। क्या शेख हसीना की तरह उस्मान हादी का जो कातिल है वो भी वापस नहीं आएगा? शेख हसीना ने 1400 लोगों को मरवाया लेकिन हिंदुस्तान वापस नहीं दे रहा। जी हां, अब आप देखें कि दो कातिल आते हैं हिंदुस्तान से, फिर फायर करके वापस चले जाते हैं हिंदुस्तान में। अब लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की जो गयूर आवाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेन जी है, वो अब उसको अंदाजा हो चुका है कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। इसके ऊपर मेरे पास दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट है जो भारतीय पार्लियामेंट ने रिलीज की है, वो मैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बड़ा तहलका मच चुका है उस रिपोर्ट में और बांग्लादेश के बारे में ये रिपोर्ट है कि भारतीय जो पार्लियामेंट है इसमें क्या कहती है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, हिंदुस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। पिछले कई दिनों से हिंसा और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हंगामे के बीच 18 दिसंबर की रात एक खबर आई कि शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत हो गई है। इस खबर ने हालात बदतर कर दिए। उस्मान बिन हादी बांग्लादेश में इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और होने वाले चुनावों में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार थे। बांग्लादेश में हादी का नाम कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी मौत के बाद पूरे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साल 2024 में पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना की सरकार गिराने में भी हादी की अहम भूमिका थी। इसके अलावा हादी को भारत विरोधी नेता भी कह सकते हैं। हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के चलते खबरों में आए थे। 12 दिसंबर को फेसबुक पर हादी ने एक तस्वीर शेयर की थी। भारत की तस्वीर थी जिसमें भारत के 7 सिस्टर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था।
इसके अलावा बांग्लादेश में और भी कई भारत विरोधी हरकतें हुई, जिसके बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजशाही और खुलना में अपने इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स को बंद कर दिया। इन तमाम गतिविधियों में हादी का नाम बार बार सामने आया। जिस दिन हादी ने भारत विरोधी मैप की तस्वीर शेयर की थी, उसी दिन माने कि 12 दिसंबर को उसे गोली मार दी गई थी। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोपहर करीब 2:30 बजे हादी रिक्शे पर बैठे कहीं जा रहे थे, तभी बाइक सवार शख्स ने हादी को गोली मार दी। आरोपी फरार हो गया था। चूंकि हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए ना तो उसकी पहचान हो पाई है और ना ही उसे पकड़ा गया है। घायल होने के बाद हादी को इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया था। इलाज के दौरान 18 तारीख को हादी की मौत हो गई। चीफ एडवाइजर यूनुस ने कहा कि उस्मान हादी की मौत देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीवन के लिए एक बड़ी क्षति है। यूनुस ने ऐलान किया कि सरकार उस्मान हादी की पत्नी और उनके इकलौते बच्चे की जिम्मेदारी लेगी। यूनुस ने वादा किया कि मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अगले साल 2026 में। हादी ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार थे। इनकी मौत के बाद ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें हजारों लोग ढाका विश्वविद्यालय के पास शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। भीड़ में सैकड़ों छात्र भी हैं। नारे लगाए गए, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हादी हादी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मीडिया संस्थानों पर भी हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कई सारे मंजिलों में तोड़फोड़ की और बिल्डिंग के सामने आग लगा दी। हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस ने शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कि कानून को अपने हाथ में ना लें। उन्होंने 19 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा भी की है, जिसके बाद देश भर की तमाम मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। यूनुस ने शरीफ उस्मान हादी को शहीद बताते हुए कहा कि मैं सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि धैर्य और संयम बनाए रखें। हादी आतंकवादी ताकतों के दुश्मन थे। हम उन लोगों को फिर से हराएंगे जिन्होंने उनकी आवाज को दबाने और क्रांतिकारियों में भय। तो आपने ये वीडियो देखी है उस्मान हादी को लेकर के भी जो भारतीय मीडिया है वो भी लगातार रिपोर्ट कर रहा है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो भारतीय पार्लियामेंट है उसने भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट क्या है, तहलका मच गया है, किस तरह से अब खदशा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का जो असर बढ़ चुका है। भारत को 1971 के बाद सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, बल्कि ये भारतीय पार्लियामेंट कमेटी की ये रिपोर्ट है। ये मैं अब आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बांग्लादेश में तेजी से बदलती हुई जो सियासी सूरत हाल है भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है। भारत के लिए 1971 के बाद सबसे बड़ा ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज बनकर उभर रहा है। दोस्तों आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश की नौजवान जो नस्ल है, जिनको जेन ज़ी कहा जाता है, इंडिया पर शक करने लगी है। वहां अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का असर बढ़ चुका है। शक 1971 का जो इंसिडेंट हुआ उस पर कि ये सब का सब धरा जो किया है ये इंडिया की तरफ से था। तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत से कहा गया है कि पार्लिमानी जो इनकी जो पॉलिसियां हैं वो दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक हो जाएगा। अवामी लीग का असर खत्म हो चुका है और नौजवान बांग्लादेश के क़याम में इंडिया के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और इंडिया को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। दोस्तों ये थी वो रिपोर्ट जो इंडियन पार्लियामान की तरफ से एक जारी की गई है। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।